क्या आपने कभी वो अजीब सा लम्हा महसूस किया है जब आप नमाज ख़त्म करके सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, होठ हिलते हैं, जिस्म हरकत करता है, लेकिन जब आप अपने दिल में झांकते हैं तो वहाँ सिर्फ खामोशी होती है, एक अजीब सा खालीपन, जैसे आप नमाज में थे ही नहीं, जैसे आपने बस एक रूटीन पूरा किया हो, उठना, झुकना, सजदा करना और बस। और फिर दिल में एक सवाल उठता है, मैं तो अपने रब के सामने खड़ी थी, फिर मुझे वो सुकून क्यों नहीं मिला जिसका वादा किया गया है? आंखें नम क्यों नहीं हुईं, दिल क्यों नहीं कांपा? और फिर धीरे धीरे एक ठंडा सा डर दिल में उतरने लगता है। क्या मेरा ईमान कमज़ोर हो गया है? क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? अगर आज आप भी ऐसा महसूस करती हैं तो सुन लीजिए, आप अकेली नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। आयशा की ज़िंदगी। आज की कहानी है आयशा की। आयशा 26 साल की एक समझदार, जिम्मेदार लड़की थी। अगर कोई उसे बाहर से देखता तो यही कहता, माशाअल्लाह, इसकी तो ज़िंदगी बिल्कुल सेट है। अच्छी नौकरी, प्यारी फैमिली, दीन से जुड़ाव। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो नमाज भूल जाती हैं। नहीं, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। फजर के लिए नींद तोड़ना, ऑफिस के बीच ज़ुहर निकालना, थकान के बावजूद ईशा पढ़ना, वो सब करती थी। लेकिन उसके अंदर एक जंग चल रही थी, एक खामोश जंग जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। उसका सबसे बड़ा दर्द, जब भी आयशा अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधती, उसका जिस्म तो किबला की तरफ होता, लेकिन उसका दिमाग कहीं और। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर के काम, कभी किसी की बात। उसका दिल खाली रहता। वो अक्सर सजदे में सोचती, या अल्लाह, मैं तुझसे बात करने आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी आवाज़ कहीं पहुँच ही नहीं रही। नमाज ख़त्म होती और सुकून की जगह गिल्ट पड़ जाता। वो शाम जिसने सब बदल दिया। एक शाम आयशा अपनी खाला के घर गई। घर में रौनक थी, हंसी मजाक, मेहमान। इसी बीच असर का वक्त हो गया। सबने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, लेकिन आज नमाज के बाद आयशा उठी नहीं। वो जानमाज पर ही बैठी रही। हाथ दुआ के लिए उठे, पर अल्फाज नहीं निकले, सिर्फ रूह की थकान। तभी उसकी खाला कमरे में आई। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? और बस, आज आयशा टूट गई। कांपती आवाज़ में आयशा बोली, खाला, मैं नमाज पढ़ती हूँ, 5 वक्त पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा दिल खाली लगता है, क्या मैं मुनाफिक हो गई हूँ? कमरा खामोश हो गया, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आयशा का नहीं था, हम में से बहुतों का है। खाला ने उसे डांटा नहीं, उन्होंने सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले मैं एक मस्जिद में जाती थी। वहाँ एक सादी सी औरत आती थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन जब वो नमाज पढ़ती तो रोती रहती। मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम नमाज में क्या सोचती हो? उस औरत ने कहा, मैं खुद को समंदर में फंसी हुई सोचती हूँ। ज़रा सोचिए, आप एक छोटी सी कश्ती में हैं, चारों तरफ काला समंदर, तेज तूफान, लहरें कश्ती को हिला रही हैं, और आपको यकीन है अब बचना मुश्किल है। उस वक्त क्या आपको दुनिया याद रहेगी? नहीं, उस वक्त दिल सिर्फ एक को पुकारेगा, अल्लाह। और फिर उस औरत ने कहा, जब मैं नमाज में खड़ी होती हूँ, मैं खुद को उसी तूफान में देखती हूँ, और नमाज वो रस्सी है जो अल्लाह ने मेरी तरफ फेंकी है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया, मैं बच गई, अगर छोड़ दिया, मैं डूब जाऊंगी। आयशा सुनती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे एहसास हुआ, हम नमाज को टास्क समझते हैं, वो औरत नमाज को नजात समझती थी। हम सेफ फील करते हैं, इसलिए लापरवाह हैं। जब तक दिल को अपनी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, नमाज में जान नहीं आएगी। आयशा ने रोते हुए पूछा, खाला, मुझे क्या करना चाहिए? खाला मुस्कुराईं और बोईं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 5 आसान मगर ताकतवर तरीके बताती हूँ। स्टेप 1, नमाज से पहले तैयारी। नमाज में कूद मत जाओ, पहले वुज़ू सुकून से करो, फिर 1 मिनट चुप बैठो। दिल से कहो, मैं अब रब्बुल आलमीन से मिलने जा रही हूँ। दुनिया से लॉग आउट, नमाज में लॉग इन। स्टेप 2, अल्फाज का मतलब समझो, तोते की तरह मत पढ़ो,
जब कहो अल्हम्दुलिल्लाह तो दिल से शुक्र महसूस करो। जब कहो समी अल्लाहु लिमन हमीदा तो यकीन करो अल्लाह मुझे सुन रहा है। स्टेप 3, ऑटो पायलट तोड़ो। हमेशा वही छोटी सूरा, दिमाग सो जाता है। नई सूरा याद करो या बदल बदल कर पढ़ो, दिमाग जागेगा, ध्यान बढ़ेगा। चौथा कदम, आखिरी नमाज का एहसास। हर नमाज ऐसे पढ़ो जैसे ये आपकी आखिरी नमाज हो। सोचिए अगर ये सच में आखिरी हो तो आपका सजदा कैसा होगा। स्टेप 5, सजदे में दिल खोलो। सजदा सिर्फ अरबी पढ़ने की जगह नहीं, ये दिल खोलने की जगह है। अपने लफ्ज़ों में कहो, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, मेरा दिल परेशान है, मुझे सुकून दे। याद रखो अल्लाह आपकी ज़बान नहीं, आपका दिल सुनता है। पार्ट 6, धीरे धीरे बदलाव। आयशा घर लौटी। क्या अगले दिन सब बदल गया? नहीं, बदलाव वक्त लेता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर नमाज से पहले 1 मिनट बैठना, तूफान याद करना, आखिरी नमाज का एहसास। हफ्ते गुजरे, फिर एक रात तहज्जुद में जब वो सजदे में गई, उसने धीरे से कहा, या अल्लाह मैं आ गई हूँ, मुझे खाली मत लौटाना। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इस बार खालीपन नहीं था, कनेक्शन था। मेरी प्यारी बहनों, अगर आयशा बदल सकती हैं तो आप भी बदल सकती हैं। अगर आपकी नमाज आज खाली लग रही है तो मायूस मत होइए, क्योंकि कभी कभी ये खालीपन भी अल्लाह का बुलावा होता है। वो कह रहा होता है, मेरे पास आओ, सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से आओ। याद रखिए, नमाज कोई एक्सरसाइज नहीं, नमाज मोहब्बत है, नमाज मुलाकात है, नमाज सुकून है। क्या आप तैयार हैं अपनी नमाज को बदलने के लिए? तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद आपके शेयर करने की वजह से किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।